पहली बार एकनाथ खड़से खुद अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिवली फोन लाइन पर है खड़से साहब, स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है जी। खड़से साहब, सबसे पहले बताएं कि जो खबरें आ रही हैं कि आपसे इस्तीफा मांगा गया, क्या ये सच है? ये सभी खबरें बेबुनियाद है। अभी तक किसी ने ऐसा इस्तीफा मांगा भी नहीं है। क्या आप इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपके इस्तीफे की मांग जरूर बढ़ रही है? देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ कि अगर गलत कुछ किया होगा तो उसको जिम्मेदार पकड़ना ही चाहिए। नैतिकता के आधार पर उसको रिजिग्नेशन भी देना चाहिए। यहाँ रहने की उसकी जरूरत भी नहीं, मतलब नैतिकता भी नहीं रहती। जो चल रहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये जो जमीन के विवाद चल रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये जमीन जो है, पहले तो एक तो 1968 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, 71 में इसके अवार्ड के लिए तैयारी हुई थी, पर आज तक 71 से लेकर 2016 तक जो मालिक है जमीन का, उसको 1 रुपया तक दिया गया नहीं। ये अवार्ड भी सारे के सारे लैप्स हो गए। उल्टा उसका कहना यह है कि मेरे जमीन पर इन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, जब मुझे पैसा ही नहीं दिया। कोई आदमी को 45 साल आप घुमा फिराएंगे, उसकी जमीन भी हड़प लेंगे और उसके ऊपर उसको 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो ये कहाँ का कानून है जी? और इसमें जो कुछ है वो कानूनन कार्रवाई हमने की है। अगर कानून के बाहर कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती ही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जहाँ कानून के चौकट में होने के बाद अगर ऐसा कोई भी बात नहीं पूछेगा, राजीनामा दे रहे हैं क्या, आप जा रहे हैं क्या? लेकिन खड़से साहब, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जमीन है, वो कोई और नहीं, एक सरकारी एजेंसी है, MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, और आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MIDC से मैं बार बार पूछा हूँ कि कितने रुपए इसको दिए 45 साल में, कोई कंपेंसेशन दिया है, कोई अवार्ड डिक्लेयर किया है, कोई उसको ये किया है? वो तो इसके ऊपर कानून, वो कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में उसने अपील की है 2015 में कि मेरी जमीन इतने साल से आप ले चुके हैं, उसका पेमेंट भी नहीं दे रहे, अवार्ड भी डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं तो मुझे कम से कम पेमेंट तो दो। उसका जिंदगी 45 साल निकल गए। नहीं तो क्या आपने उनकी मदद करने के लिए ये जमीन खरीदी? क्योंकि ये जमीन की वैल्यूएशन जो 30 करोड़ बताई जा रही है, आपने करीब 4 करोड़ में खरीदी, तो क्या आपने उकानी साहब की मदद के लिए जमीन खरीदी? अगर एक जमीन पर केस चल रहा है तो उसे आप क्यों खरीदेंगे? देखिए, वो 45 साल इधर उधर घूमता रहा, उसमें बहुत कोशिशें करने के बाद वो अभी बूढ़ा बन गया। रहता भी यहाँ नहीं है, वो कलकत्ता में रहता है। और हमने जो खरीदी की है तो रेडी रेकनर के आधार पर ही परचेस किया है। उसमें स्टैंप ड्यूटी भी भरी है तो रेडी रेकनर की है, इनकम टैक्स भी उसको नियम के अनुसार ही दिया गया है। अगर कोई बेकायदेसर व्यवहार रहता तो इनकम टैक्स वगैरह ये भरते ही नहीं थे। एक तो डिस्प्यूटेड लैंड है, जमीन सीधी उसके नाम पर आज भी दिख रही है। MIDC को हमने पूछा भी है तो उनका कोई बतावा ये नहीं है कि हमने 1 रुपया दिया है। MIDC के CO ने लिख के दिया है, इसको हमने पैसे नहीं दिए, CO ने लिख के दिया। खड़से साहब, आपने कितने में जमीन खरीदी है? नहीं, जमीन खरीदने का देखिए कि जमीन खरीदने का विषय अलग है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। एक एक्ट हमारे यहाँ है कि अगर ये डिस्प्यूटेड लैंड में आपके विरोध में निर्णय जाता है तो 1 रुपया आपको नहीं मिलता। अगर आपको आता है तो उसकी पूरी कीमत मिल सकती है और बाद में आप दे भी सकते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं है, व्यवहार एक ही बात रहती है। कानूनन आपने जो रेट तय की है महाराष्ट्र में, उसके आधार पर आपने खरीदी की कि नहीं की? नहीं तो रेडी रेकनर के रेट 28 और 30 करोड़ के बीच में बताए जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रहे हैं और अखबारों में डॉक्यूमेंट छप रहे हैं उसके मुताबिक आपने उससे कहीं कम में खरीदा है, करीब 4 करोड़ में खरीदा है। ऐसा कौन सा कानून है कि कम में खरीद नहीं सकते? नहीं तो कोई आपको 1/4 रेट में क्यों बेचेगा? ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट की जमीन होती है तो ये गुनाह है, बिल्कुल सरासर गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कोई आदमी सामने जो उसकी जमीन है, मेरा व्यवहार है उसका व्यवहार है, समझो। तो उसमें अगर दोनों का तय किया है तो दोनों कितनी कीमत में लेना, क्या कीमत है, सरकार यही देखती है कि तुमने स्टैंप ड्यूटी कितनी भरी है। अगर वो गवर्नमेंट की रहती है, गवर्नमेंट के तो बिल्कुल गुनहगार है, बिल्कुल गुनहगार, उसमें कोई बात नहीं होती। खड़से साहब, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप है ये इसलिए है क्योंकि जमीन के डील पर
सारा उसको नोटिफाई करने के लिए और उसको मान्यता देने के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, वो सब आपके डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो अगर इस केस की जांच भी करनी हो तो आपके मंत्री होते हुए जांच कैसे होगी? पहली बात तो जांच करने का क्या है, इसके तो सारे रिकॉर्ड ही है। 45 साल जहां तक सरकार ने उसको पेमेंट नहीं दिया, 45 साल, ये कोई 2-4 साल का सवाल नहीं है। अगर वो आदमी को आप देते नहीं, आपका नाम नहीं, आपने कभी दिया नहीं, आपने अवार्ड डिक्लेयर किया नहीं, उसके नाम पर आज भी जमीन है, तो इसमें गैर क्या है? मुझे ये नहीं समझता कि 2 आदमी व्यवहार नहीं कर सकते कुछ इसमें एक दूसरे में। हाँ, गवर्नमेंट का कोई संबंध आता है कि गवर्नमेंट के उसको पैसे दिए हैं, एक्विजिशन प्रोसीडिंग किया है, तो सरासर गलत है। ओके, ये बताए खड़से साहब कि इसके पहले एक और खबर आई थी कि आपकी बातचीत दाऊद इब्राहिम से हुई। पिछले कुछ दिनों में आपके फिर एक असिस्टेंट की भी खबर आई थी कि उन्होंने कुछ घूस मांग ली। तो इतने विवाद में आप क्यों घिर गए हैं पिछले कुछ दिनों में? देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि कई लोगों को यहाँ से जो निर्णय होते हैं उसका नुकसान होता है। कई लोगों के करोड़ों रुपए की जमीन जो है मेरे सामने इल्लीगल जमीन के बारे में, जिसमें इतना दबाव लाने के बाद भी हमने निर्णय कानून के दायरे में दिया है, और ऐसे कुछ लोग भी इसमें न्यूसेंस कर सकते हैं। ये तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि गलत है। अभी तो ये जो चल रहा था ये जमीन का विषय, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की पुणे की जमीन एक गावंडे नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने खुद के नाम पे कर दी, खुद के बनावट कागजात वगैरह, वही मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है आज। उसकी जमीन हमने पुलिस में कंप्लेन की है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर करके मैंने कंप्लेन की क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है। उसमें जो सामने तथ्य आया वो सही निकला, गवर्नमेंट की जमीन वापस देनी पड़ेगी करीब 400 करोड़ रुपए की। अब जिसका नुकसान 400 करोड़ का होता दिखा है, जो सरकार को लूटना चाहता था, ऐसे आदमी अगर आक्षेप लेंगे, आरोप लेंगे, तो इसके बारे में हमने क्या गलत थोड़ी किया? गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की बचाई। तो आपके दुश्मन आप ऐसे कह रहे हैं लोग हैं, तो आपके दुश्मन आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनको आपके डिसीजन से नुकसान पहुंचा है, कि क्या आपके दुश्मन आपके सरकार में भी हैं, आपके कॉलीग्स में भी हैं? मुझे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बार बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी हमारे लिए ये सारी जो कागजात है उन्होंने देखे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सारे कागजात देखे हैं, उसमें उनको भी उन्होंने भी खुद देखा है कि कागजात जो है वो कानून के दायरे में है, कोई गलत काम इसमें नहीं हो रहा है। अगर गलत होता और गलत साबित होता है तो 1 मिनट में मुझे कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है, ये मानने वाला मैं हूँ। 40 साल आज राजनीति में हूँ और 40 साल राजनीति में कोई आक्षेप हमारे ऊपर नहीं है। अगर कोई आक्षेप लेता हो तो क्या खाली एक आक्षेप आ गया, किसी ने आरोप कर ले छोड़ देना? तुम एक कागज तो दिखाओ। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी इसके बारे में अगर आप सबूत देंगे, वो सिद्ध करेंगे, तो 1 मिनट नहीं रहता, 1 मिनट जरूरत भी नहीं है रहने की। नहीं तो जो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं अखबारों वगैरह में कि आपने 1 करोड़ 37 लाख की स्टैंप ड्यूटी भरी, लेकिन 4 करोड़ में जमीन खरीदी, और इसको समझाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसकी रेडी रेकनर रेट के मुताबिक 30 करोड़ है। इस सब को फिर आपने क्या एक्सप्लेन किया है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप? मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र का कानून मुझे मालूम है, अगर यहाँ रेडी रेकनर के नीचे अगर कोई खरीदता होगा, स्टैंप ड्यूटी भरता होगा, तो सवाल खड़ा किया जा सकता है। रेडी रेकनर के नीचे ये तो 1 रुपए में भी परचेस कर सकता है, उसको क्या, ये तो आपस का व्यवहार है। पर आपने कानूनन ये देखना चाहिए कि रेडी रेकनर के रेट से इन्होंने भरे हैं या नहीं भरे हैं, इसमें से इनकम टैक्स काटा गया या नहीं काटा गया है। जो आदमी को गलत व्यवहार करना है वो इनकम टैक्स को क्यों बताएगा, क्यों इसके लिए करेगा? और इसलिए अगर कानून के बाहर लगता है आपको हमारे देश में, तो ये जमीन गवर्नमेंट की होती है तो अलग बात है, या तो सीधी उसके नाम पे है। क्या कोई 2 आदमी एक दूसरे से व्यवहार नहीं कर सकते? ओके, लेकिन अब हमने कुछ देर पहले फडणवीस साहब की एक साउंड बाइट चलाई, अमित शाह से वो मिले थे और बाहर आके उन्होंने कहा कि जो फैसला लेना होगा, हमने रिपोर्ट सौंप दी है जो हमसे मांगा गया था, जो फैसला लेना होगा वो लिया जाएगा। अगर ऐसा फैसला आए खड़से साहब कि चूंकि जांच चल रही है तो आपको जांच चलने तक पद से हट जाना चाहिए, और अगर आप बेगुनाह साबित हुए, जैसे आप कह रहे हैं आप हैं, तब आप फिर से आ सकते हैं। क्या ये आपको ये आपको अग्री होगा? ये आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल एग्री होगा। मेरी जो पार्टी बताएंगे, कुछ भी मेरे पार्टी का आदेश जो भी आएगा मानना पड़ेगा, और मानते रहा हूं। मैं 40 साल से मेरे पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसके पहले जनता पार्टी थी, उस समय से तो आज तक जो भी मैं पार्टी का हूं, मैंने कभी भी पार्टी का आदेश
माना नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। आज भी पार्टी जो भी आदेश देगी वो तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा मानने वाले में से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ओके, बस एक आखिरी सवाल खड़से साहब, क्योंकि आपने सब चीजें बहुत अच्छे से समझाए, लेकिन एक चीज आप शायद नहीं समझा पाए। आप कह रहे एक प्राइवेट डील है, लेकिन कोई भी इंसान अपनी 30 करोड़ की जमीन किसी को भी 4 करोड़ में क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको 45 साल घूमना पड़ा। 45 साल के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला और 45 साल बेचारा बूढ़ा हो गया। एक तो यहाँ रहता नहीं मुंबई, वो रहता है कलकत्ता। आना जाना भी इसके लिए मुश्किल हो गया है। और ये डिस्प्यूटेड जो होता है, आज ही क्या 25 साल मिलती नहीं मिलती किसी को मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी बोलता है हमने, वो कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मुझे भी कोई इसके लिए इंटरेस्ट थोड़ी है। पर एक बात है कि सारा उसमें से जो किया गया है वो कानूनन है, कायदान के दायरे में है। ओके, उसकी मर्जी ना। एक बहुत ही जरूरी बात आपने बताई खड़से साहब, आपने कहा कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं था जमीन में, तो क्या आपने इस व्यक्ति को मदद करने के लिए ये खरीदारी की? देखो, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूँ और माइनॉरिटी मिनिस्टर के नाते यहाँ पहला जो बाहर का कोई माइनॉरिटी वाला आता है, मुसलमान आता है, तो ढूंढता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमारे डिपार्टमेंट के पास। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। ये आज की बात नहीं है। ये आदमी 1-1.5 साल से ही हमारे पीछे पड़ा है कि आप जमीन ले लो। वो बार बार बोलता है यही है, मैं बोला हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं, हम नहीं लेना चाहते। आखिर वो बोलता था कि अभी मैं आ भी नहीं सकता। उसने आखिर कोर्ट में केस डाली, हाई कोर्ट में ये केस उसने डाली, नहीं, तो हाई कोर्ट में वो आ नहीं सकता। ओके, आप कह रहे हैं क्योंकि इस शख्स का नाम अब्बास उकानी है, माइनॉरिटी है, आप माइनॉरिटी मिनिस्टर, इसलिए आपने मदद की, तो आप फिर पूरी रेडी रेकनर वाली रेट दे देते उनको, फुल मार्केट वैल्यू में आप खरीद लेते। तो आपने डिस्काउंट में क्यों खरीदा फिर? नहीं, खरीदने में एक लाइन लिखी है। ये सब बातें चल रही, तो जो परचेस लेटर है जो खरीदी का है उसमें यही लिखा है अगर इसमें डिस्प्यूट है, अगर इसमें ऐसा होता है, ये होता है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी लेने वाले के ऊपर रहती है। पूरा रिस्क पूरी जो है जिम्मेदारी है वो लेने वाले के ऊपर है। और इसमें खरीदी खत जो रहता है 25 लीटर, उसी में लिखा है ये। और इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही पैसा आगे अगर वो आता है कोर्ट में उसकी केस, तो वही चलाएगा, केस उसके नाम से केस है। तो इसमें से अगर होता है तो उसको और भी देना पड़ेगा या ना भी देना पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। पर आज के बात में ये कानून के दायरे में है। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे खड़से साहब, और सच में आखिरी सवाल। ऐसी भी खबरें आ रही है कि आरएसएस की तरफ से बहुत दबाव है कि आप इस्तीफा दें। क्या ये दबाव आपको महसूस हो रहा है या ये दबाव है? देखिए, किसी के दबाव में आके ये करना, तो हर दिन किसी को न किसी को रिजिग्नेशन करना पड़ेगा। एजेंडा कोई ये दूसरा आदमी नहीं चला सकता। मैं पार्टी का एजेंडा चलाने वाला हूँ, सरकार का नियम और कानून पालने वाला आदमी हूँ। कोई भी आदमी उठेगा इसको रिजिग्नेशन दो तो एक दिन में तो 40 के 40 मंत्री घर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा दावे के साथ, अगर कोई सबूत के साथ सामने आता है और उसमें तथ्य निकलता है तो 1 मिनट भी रहने का अधिकार मुझे नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खड़से साहब, CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए।